आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि एक 17 साल की लड़की जो घर से अपना मुस्तकबिल संवारने के सपने लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल पहुंचने पर वहां वह अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गई थी। हां, आपका अनुमान सही है। हम आजमगढ़ की उसी बिटिया श्रेया तिवारी की बात कर रहे हैं, जिसने चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। अब उस मामले में प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर आरोपी प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर आज 8 अगस्त को प्राइवेट स्कूलों में पठन पाठन बंद कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। श्रेया के परिजनों की ओर से भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। आइए आज के वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक दायरे में रखकर देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि स्कूल या कॉलेज प्रशासन अनुशासन के नाम पर यह भूल जाता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यह मुल्क संविधान से चलता है और संविधान ही एक नागरिक के तौर पर हमें अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी तय करता है। दरअसल चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में किसी भी लड़की को मोबाइल फोन लेकर आने की इजाजत नहीं है। इसके लिए स्कूल प्रशासन कभी कभी छात्राओं के बैग खंगालता है, उनकी तलाशी लेता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को छात्राओं के बैग की तलाशी ली गई तो श्रेया के बैग से एक मोबाइल फोन और एक कोई प्रिकॉशन बरामद हुआ था जो आपत्तिजनक था। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने मोबाइल फोन और उस आपत्तिजनक वस्तु को छात्रा के हाथ पर रखकर पूरे क्लास में घुमाया कि देख लो, यही लड़की है, इसका चेहरा पहचान लो जिसके बैग से यह सामान मिला है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद श्रेया के स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने, उसकी दोस्तों ने कहा है। उनके बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि यह भी बात निकल कर आ रही है कि उस बैग में जो प्रिकॉशन बरामद हुआ वह तो किसी दूसरी छात्रा ने क्लास में तलाशी शुरू होने पर अपने बैग से निकालकर उसे श्रेया की बैग में रख दिया था। बहरहाल अगर यह आपत्तिजनक सामान भी श्रेया का ही था तो संवैधानिक दायरे में रखकर इसे देखा जाए तो कायदे से तो उसे प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत थी, जो स्कूल प्रशासन ने नहीं किया। क्या सामान को उसकी हथेली पर रखकर उसकी नुमाइश निकाल दी पूरे स्कूल में। जरा सोचिएगा, आप भी जब स्कूल जाते थे या जाते हैं तो जब किसी गलती पर आपको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था तो कैसा महसूस होता था। यहां तो उसकी नुमाइश ही निकाल दी। इससे जो सदमा पहुंचा उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। श्रेया की दोस्तों ने यह भी बताया है कि घटना वाले दिन जब उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया तो उसने यही बोला था कि सर ठीक है, आप लोगों ने चेकिंग की, जो मर्जी थी मेरे बैग से निकाला, लेकिन जो मेरी इज्जत गई स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने, क्या वह वापस ला सकेंगे? श्रेया के इस सवाल पर सभी शिक्षक निरुत्तर थे। पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि बच्चों के सामने इंसल्ट की वजह से उसने इतनी मानसिक पीड़ा पहुंची कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की दलील है कि हमें इस बात का आक्रोश है कि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और हम उन पर कोई कठोर निर्णय भी न लें। प्राइवेट स्कूल संगठन का यह भी कहना है कि बच्चों के गलत कदम उठाने पर कॉलेज क्यों जिम्मेदार हो। तो मैं यहां कह देना चाहता हूं कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को इस भरोसे के साथ स्कूल भेजता है कि बच्चा न सिर्फ स्कूल में तालीम हासिल करेगा बल्कि स्कूल प्रशासन खुद एक गार्जियन के तौर पर उसकी देखभाल भी करेगा। लड़की की मां का यह भी सवाल है कि अगर मेरी बेटी के बैग से मोबाइल फोन या और कोई आपत्तिजनक सामान मिला तो इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई।
स्कूल में उस सामान के साथ मेरी बेटी को क्लास क्लास क्यों घुमाया गया, क्यों उसकी नुमाइश निकाल दी गई। ऐसे कई सवाल खड़े किए गए हैं लड़की के परिजनों की ओर से। और मैं समझता हूं कि आपके भी अंदर अगर समानुभूति का भाव होगा तो एक बेटी का पिता बनकर, बेटी की मां बनकर या भाई बनकर इस पूरे घटनाक्रम को सोचेंगे तो आपके भी मन में यही सवाल होंगे। एक बेटी जो नाबालिग है, जिसकी मानसिकता भी बिल्कुल अपरिपक्व है, आखिर तभी तो नाबालिग बच्चों से जब कोई अपराध हो जाता है तो सजा के लिए उनकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में होती है, अलग कोर्ट में होती है। और यहां वैसी ही नाबालिग बच्चे की निजता को दरकिनार कर स्कूल में उसे तमाशा बना दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों ने छात्रा के बैग से मोबाइल और प्रिकॉशन बरामद होने पर उसे सार्वजनिक रूप से टार्चर नहीं किया होता, उसकी निजता का ध्यान रखा होता तो शायद उसकी जान बच जाती और उन्हें जेल भी न जाना पड़ता। याद रहे, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से फिर से वही अपील कि अगर आपने चौपाल लाइव चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्ते, मैं आनंद देव। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।